जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th का तीसरा पार्ट। ये आपका है 11th का, क्या 11th का तीसरा पार्ट है भाई। ठीक है, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था मात्रक के बारे में, है ना, कि मात्रक कितनी होती है, ये सब देख लेते है ना। अब हम लोग पढ़ रहे थे व्युत्पन्न मात्रक के बारे में कि व्युत्पन्न मात्रक क्या क्या होता है। ठीक है, देखो व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो होता है मूल मात्रक पे निर्भर होता है, जिसे बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक की संख्या बहुत होती है क्योंकि मूल मात्रक से बनाई जाती है। अब मूल मात्रक कौन कौन है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक जो होती है वो 7 होती है। देखो मूल मात्रक, ठीक है, मूल मात्रक है जो 7 है। कौन कौन है तो वो है पहला लंबाई, है ना, द्रव्यमान, समय, तापमान, ठीक है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ठीक है, और एक होती है पदार्थ की मात्रा। ये 7 को होती है। कितना मूल मात्रक जो है वो 7 मात्रक है। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा और ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा एक होती है। ठीक है, वो 7 तरह की होती है। अब इसका मात्रक क्योंकि मूल मात्रक है, इसका इकाई यानी मात्रक, लंबाई को नापते हैं मीटर में। किसमें नापते हैं? मीटर में। ठीक है, द्रव्यमान को नापते हैं केजी में यानी किलोग्राम में, कह सकते हैं किलो, है ना, किलोग्राम में नापते हैं इसे, किलोग्राम में। ठीक है, समय को नापते हैं सेकेंड में। ठीक है, तापमान को केल्विन में नापते हैं, केल्विन। ठीक है, और विद्युत धारा को नापते हैं एम्पियर में, एम्पियर में। ज्योति तीव्रता का नापते हैं, है ना, कैंडेला। ठीक है, इसमें, और इसे नापते हैं मोल में। ठीक है, ठीक है, इसका नापते हैं मोल में। अब क्या होता है समझिए, अब इसी के आधार पे हम लोग बनाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि मूल मात्रकों की संख्या होती है 7, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कोई लिमिटेशन नहीं थी। क्या व्युत्पन्न मात्रक, है ना, व्युत्पन्न मात्रक जो होती है, क्योंकि इसी का सहायता से यानी मूल मात्रक की सहायता से बनता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो वो हम लोग कुछ देख लिए थे, कुछ और बाकी था कि व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकलता है। ठीक है, जो देखते हैं, देखो शक्ति का निकालते हैं। ठीक है, पावर क्या निकालेंगे, यानी मात्रक निकालेंगे और बीमा निकालेंगे किसका, शक्ति का। ठीक है, चलो देखो शक्ति का फॉर्मूला, सबसे पहले किसी चीज़ का आपको फॉर्मूला होना चाहिए। तो आप टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि फर्स्ट क्लास है बाबू। फर्स्ट क्लास में अगर आप सोचें कि हमको लास्ट क्लास का चैप्टर समझ में आए तो दिक्कत होती है ना, तो आपको कहीं कहीं फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो वो मैं लिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप दूसरी क्लास में, दूसरी चैप्टर में जाइए, तीसरी चैप्टर में जाइए, तो वहाँ पे जैसे उसका फॉर्मूला आएगा तो उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए नहीं? अभी कुछ फॉर्मूला आपको नहीं पता होता, हम खुद बता देते हैं। देखो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है यानी पावर, ठीक है, क्या होता है शक्ति यानी कार्य बटे समय। क्या होता है? समय। यानी शक्ति का जो फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। समझे? इसका हम निकालेंगे, मात्रा निकालेंगे और बीमा निकालेंगे। कैसे देख रहा, क्या होता है शक्ति, देखो कार्य होता है क्या, कार्य बराबर होता है, यानी देखो क्या होता है कार्य, यानी हाँ कार्य यानी F गुने, है ना, D। कार्य बराबर होता है F गुने D होता है। ठीक है, और समय तो नीचे है, ये है समय। ठीक है, चलो फिर इसका और आगे बढ़ाएंगे
तो कार्य यानी एफ गुने एफ बराबर होता है एम गुने ए और गुने डी। डी मिस होता है विस्थापन, क्या होता है विस्थापन, और ये क्या है समय है, ठीक है समय है। इसे एक एक बारीकी से देखना। देखो इसको जब तक हम तोड़ते रहेंगे तब तक, क्योंकि इस तरफ हमें मूल मात्रा का में कुछ अंक नहीं दिखाई देता है, तब तक हम इसे तोड़ते रहेंगे। तो देखो हम लोग क्या दिखाई दे दिया, हम लोग का क्या मास, यानी मास में तो होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान देखो यहाँ पे दिया हुआ मिल गया, क्या मिला हुआ है समय, समय भी देखो यहाँ पे मिला हुआ है ना। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है विस्थापन, विस्थापन मतलब सबसे कम दूरी को बोलते हैं विस्थापन। तो दूरी होती है, तो दूरी भी हम लोग का इधर देखें कि दूरी किस में नापते हैं लंबाई में, यानी विस्थापन मिल गया। हम लोग को अभी तक नहीं मिला त्वरण, तो त्वरण को हम लोग और तोड़ेंगे। देखो जब त्वरण को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा ये, यानी वेग क्या निकलेगा, त्वरण बराबर होता है, देखो अभी यहाँ पे एम है ना, वेग बटे समय होता है, किसका होता है त्वरण का। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय, ठीक है वेग बटे समय, और क्या है गुना में डिस्प्लेसमेंट है, और क्या है बटे में समय है, समझिए। चलो यानी ये जो वेग हम लिखे किसका लिखे, त्वरण का, एक्सेलरेशन का हम लिखेंगे, ठीक है वेग बटे समय। अब इसको और हम आगे करेंगे, ठीक है। तो जब इसका और आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा है ना वेग, अब देखो गुना हो गया है ना। अब देखो वेग, वेग का फॉर्मूला जो होता है वो होता है विस्थापन, ठीक है। विस्थापन को हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी डी बटे समय क्या होता है, यानी ये वेग का फॉर्मूला होता है। वेग का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बटे समय, और अभी समय भी बाकी है भाई, देखो है ना, और गुना में क्या है डिस्प्लेसमेंट यहाँ बाकी है ना, और अभी समय क्या है और है, देखो ये समय भी है, ठीक है समय है। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हम इसी चीज़ को ऊपर में लिख देते हैं दोबारा से। देखो क्या है, हम लोग देखो क्या है ना एम, यानी एम है अभी यहाँ पे गुने वेग। वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन, है ना, विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है। और गुने देखो डिस्प्लेसमेंट अभी और है साथ में, विस्थापन एक और है ना। ये तो वेग का हुआ, अभी समय भी बाकी है, देखो सब इसको भी लिखना ही है, तो इस समय के लिखेंगे, ठीक है। ये समय हो गया, अभी ये समय और लिखने के लिए बाकी है, तो ये जो हुआ ये बड़ा बटा हुआ, ठीक है, और ये हो गया समय, समझिए। चलो अब यहाँ पे क्या है, दो तल्ला तीन तल्ला वाला कहानी आ गया। तो देखो ये जो है पहला तल्ला, और ये दूसरी तल्ला, ये तीसरी तल्ला। तो जब पहला तल्ला होती है तो पहला तल्ला को कुछ नहीं करते, दूसरी तल्ला को हम लोग को उलट देते हैं, आपको पता है। देखो क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे यानी आराम से देखो समझना भाई, है ना। देखो इसको हम इसलिए इतना तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं ताकि आपको है ना विमा निकालने में और मात्रक निकालने में कोई दिक्कत ना होता का, है ना, शक्ति का कोई दिक्कत नहीं होती। चलो देखो गुने विस्थापन, तो विस्थापन जो करेंगे इसका, क्योंकि विस्थापन को कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको जस के तस ऐसे उतार देंगे, ठीक है। विस्थापन बटे समय, देखो समय ये वाला है ना, बाकी आ गया समय, तो ये समय को नीचे हम लेंगे एक, क्या मांगे, इसको नीचे मानेंगे एक मानेंगे। जब इसको नीचे एक मानेंगे तो इसको उलट देते हैं, तो उलटने के बाद एक चला जाएगा ऊपर और समय रह जाएगा नीचे, ठीक है। और अभी बाकी है क्या डिस्प्लेसमेंट, और क्या बाकी है अभी मेन ये जो समय है ये बाकी है, ठीक है। चलो ये समय अभी बाकी है, ठीक है। अब देखो क्या, ये तो हो गया बटा हो गया, अभी इसका नीचे एक और हम मान सकते हैं, क्या एक हम मान सकते हैं, तो इसका नीचे एक मान। अब क्यों मानते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो 2 है ना 3 जो 2 5 6 कुछ भी अगर आप अंक लिखो तो उसका नीचे एक छिपा रहता है, ठीक है। एक इसका नीचे छिपा, अगर वो बटा में नहीं है तो इसको बटा में लाने के लिए इसको एक नीचे छिपा रहता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई बटा में है, क्या है, जैसे है ना 5/2, तो ये तो भाई बटा में इसका नीचे एक है ही नहीं, क्योंकि इसका नीचे क्या है 2 है, 5 के नीचे 2 है। लेकिन अगर ये सिर्फ ऐसे रहता, बटा में नहीं रहता, तो इसका नीचे हम 1 मानते, कितना मानते हैं 1, क्योंकि एक अपने मन से हम मान सकते हैं, ये आपको है ना अथॉरिटी है, आपका अधिकार है एक मानने के लिए, ठीक है। चलो अब इसको फिर उल्टा पुल्टा करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है इसका है एम है भी बाकी है ना, विस्थापन डी लिख देते हैं, ठीक है। और क्या है एक, तो एक को कोई
एक में गुना करेंगे तो फिर वही चीज़ आएगा, है ना। अभी क्या है, फिर यहाँ पे देखो बी है, डी है, ठीक है। नीचे क्या है, समय है ना। समय में समय से गुना करेंगे तो यानी समय के स्क्वायर, यानी सेकंड समय को करते हैं समय। अब इसको चेंज करेंगे तो एक ले जाएंगे ऊपर और ये समय रह जाएगा नीचे, यानी समय मतलब एस, ठीक है ना। अब इसका हम लोग निकालेंगे मात्रा, क्या करेंगे तो द्रव्यमान। देखो द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में यानी केजी में, द्रव्यमान को नापते हैं केजी में। डिस्प्लेसमेंट होती है दूरी, सबसे कम दूरी, तो दूरी को नापते हैं मीटर में। देखो एक ए हो गया मीटर दूरी के लिए और एक 2 यानी 2 मीटर है, तो हो जाएगा क्या है ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब एस कितनी है, एस जो है 3s है, तो इसको नीचे लिख दे दो, है ना, एस 3 हो गया, ठीक है। चलो इसका और अगर आप आगे सिंप्लीफाई अच्छा से कीजिएगा तो केजी मीटर स्क्वायर, है ना, है ना, है ना, सेकेंड के पावर -3, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, कार्य का मात्रक हो गया, है ना। इसी को बोलते हैं वाट, क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। अब इसको निकालना आएगा, बीमा निकालने आएगा, ठीक है। तो आपको बीमा जगह जरा सा जगह शायद मिलता है ना, बीमा निकालने के लिए आएगा। तो बीमा निकालेगा तो केजी, यानी क्या है, केजी का क्या है, केजी को होता है यानी द्रव्यमान को मात्रा होता है केजी, यानी द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, मास को पहला लेटर एम हो गया। अब क्या है मीटर, मीटर किसका मात्रक है तो लेंथ का, लेंथ मीन्स लंबाई, तो ये होती है लंबाई, यानी लंबाई, लंबाई कितनी है स्क्वायर में है, ठीक है, 2 है। फिर क्या है यानी समय, समय कितनी होती है टाइम, टाइम कितनी है -3 है, ठीक है। इसको ऐसे बाउंड्री मार दो, है ना, यही हो गया बीमा, क्या हो गया, बीमा हो गया। किसका बीमा हो गया तो शक्ति का बीमा हो गया, ठीक है। ये हो गया शक्ति का मात्रक हो गया और शक्ति का बीमा निकल गया। साथ साथ हम लोग कर रहे हैं, आपको बुक में आपको बीमा अलग निकालना है, मात्रक अलग निकालना है, हम लोग साथ साथ में इसको कर रहे हैं ताकि आपको समझने में अच्छा हो, है ना, समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। चलो कुछ और हम लोग निकालते हैं, अभी हो गया। चलो और हम निकालते हैं क्षेत्रफल का, निकालेंगे इस बार निकालते हैं क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यानी एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। जैसे ये बोर्ड आप देख रहे हैं ना, तो क्या है इसका क्षेत्रफल, यानी इसका कितनी लंबाई होगा और कितनी चौड़ाई होगा, तो इससे बोलते हैं क्षेत्रफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब देखो लंबाई को भी हम लोग नापते हैं किसमें, मीटर में नापते हैं, और चौड़ाई को भी नापते हैं मीटर में। अब ये नहीं कि लंबाई तो यहाँ दिख गया कि चलो भाई लंबाई है, अब चौड़ाई नहीं दिख रहा था, चौड़ाई देखो ले अब चौड़ाई खोजो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चौड़ाई को भी हम लोग नापते हैं मीटर में नापते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला, इसका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, तो मीटर गुने मीटर यानी मीटर स्क्वायर। अगर इसका हम डायमेंशन की बात करेंगे तो मीटर का होता है लेंथ, क्या होता है लेंथ, यानी लेंथ स्क्वायर, इसका और कुछ नहीं। अगर इसको लॉन्ग फॉर्म में और लिखिएगा, इसको लॉन्ग लिखिएगा तो क्या होगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा एम, है ना, एम नॉट एल के पावर स्क्वायर और टी, समय तो है नहीं तो जो भी चीज़ नहीं रहेगा उसके लिए हम 0 दे देंगे, है ना। तो ये हो गया लॉन्ग फॉर्म, ठीक है। आपको शॉर्ट फॉर्म ये हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे एल स्क्वायर है तो यहाँ भी एल स्क्वायर है, लेकिन एम नहीं, इसमें एम नहीं है, तो एम 0 के मतलब नहीं है, नहीं के मतलब, टी भी 0 के मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका लॉन्ग फॉर्म ऐसे लिखा गया, समझे। ये हो गया क्षेत्रफल का। अब हम लोग निकालते हैं आयतन का, आयतन है ना, यानी वॉल्यूम। आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो होती है लंबाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ये होता है, ठीक है। जैसे आपके घर में एक क्या है कूलर रखा हुआ है, या आपके घर में एक ट्रंक तो आप देखे होंगे, है ना, जो ये गोदरेज वगैरह अपने घर में देखे होंगे। तो गोदरेज जो होता है वो होती है आयतन के रूप में लेता है, कैसे, क्योंकि वो जिस जगह पर रहता है ना, वो तो कुछ ना कुछ जैसे उसमें क्या जगह एरिया लिया, ठीक है, एरिया लिया। अब एरिया में क्या हुआ, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, है ना। सबसे पहले तो वो कुछ, जैसे मान लो ट्रंक है, ये क्या है, ये ट्रंक है, ठीक है ना, ये ट्रंक है, तो इसका सबसे पहले कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी, है ना, क्या होगी, चौड़ाई हो गया, फिर इसकी लंबाई होगा, फिर इसकी ऊंचाई भी होगा। तो जो तीनों होती है उससे बोलते हैं आयतन, तो हो गया आयतन, ठीक है। क्षेत्रफल में ऐसा नहीं होता, क्षेत्रफल में सिर्फ होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, आयतन। अब देखो यहाँ पे लंबाई को नापते हैं मीटर में,
चौड़ाई को भी नापते हैं मीटर में और ऊंचाई को भी नापते हैं मीटर में, हम लोग नापते हैं, ठीक है, ऊंचाई को भी मीटर में नापते हैं। तो आयतन का जो होता है मात्रक होता है यानी मीटर क्यू होता है। क्या होता है? मीटर क्यू। इसका डायमेंशन की बात करेंगे तो क्योंकि इसमें द्रव्यमान तो होता नहीं है, तो द्रव्यमान यानी एम नॉट क्या है? लेंथ है ना, लेंथ क्या है? क्यू है ना, टी नॉट, ये इसका आ गया बीमा, ठीक है, समझे? यानी मात्रक, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यू और इसका ये हो गया डायमेंशन, ठीक है। उसी तरह से आपको निकालना है घनत्व, ठीक है, घनत्व, डेंसिटी, ठीक है, घनत्व। अब घनत्व के लिए फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला था द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान आपको दिया हुआ है यहाँ पे, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो सीधा लिख देंगे किलोग्राम बटे आयतन। जस्ट अभी हमने आयतन का निकाला, क्या निकाला? मीटर क्यू, है ना, तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यू। तो इसे कीजिएगा, है ना, केजी मीटर, है ना, इनवर्स, है ना, केजी मीटर, है ना, मीटर माइनस 3 पावर, ठीक है, ये इसका होगा। लेकिन इसका अगर मात्रक की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? केजी। देखो एक क्या है? केजी, केजी में किसका तरह होता है? तो मास का होती है मात्रक, क्या? यानी द्रव्यमान का मात्रक। तो क्या है? केजी, ठीक है, हो गया। और मीटर लेंथ हो गया, यानी -3 पावर। और यहाँ पे समय नहीं है बाबू, इसलिए समय को टी, है ना, से 0 से डिनोट करेंगे। ये यानी घनत्व का हो गया आपका बीमा हो गया, और घनत्व का ये हो गया मात्रक हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग और निकालेंगे। आपको अब देखो, अब आपको किसी भी चीज़ का अगर फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से किसी का डायमेंशन और मात्रक निकाल सकते हैं, है ना, बहुत ईजी है। अब ये आपको हर चैप्टर में काम देगा, आपको मात्रक निकालने के लिए और डायमेंशन निकालने के लिए हर बार आपको ये काम देगा, इसलिए अभी आप इसे सही से पढ़ लीजिए, ठीक है। और कुछ हम निकाल लेते हैं, दाब का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? दाब, है ना, यानी प्रेशर का निकाल लेते हैं। देखो, तो दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटे, है ना, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। यानी दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, और बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल यानी फोर्स, है ना, द्रव्यमान गुने आयतन होता है। फोर्स जो लगाते हैं तो द्रव्यमान गुने आयतन होता है, यानी एम ए होता है। और क्षेत्रफल आपको दिया है, यानी एरिया क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। तो एम, अब एम को तो भाई हम लोग का पता है, देखो एम क्या है? ए मास हो गया, ए नहीं कि मीटर है, एम इज मास। देखो द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ एम, ठीक है। हम एक्सेलरेशन निकालना है, यानी त्वरण का निकालना है। तो त्वरण आपको पता है, बहुत बार हम निकाल चुके हैं। यानी देखो क्या होता है? इसका केजी, इसका होता है, देखो इसका हम निकालते हैं क्या? मीटर, यानी द्रव्यमान का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को हम नापते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना उसका फॉर्मूला होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है इसका, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को भी मीटर में और चौड़ाई को भी मीटर में, ठीक है। अब इसको देखो, 2 तल्ला 3 तल्ला वाला कहानी फिर यहाँ पे आ गया। तो इसको हम नीचे 1 मानेंगे, क्या मानेंगे? नीचे 1 मानेंगे। जब इसका नीचे 1 मानेंगे तो इसको उलट देंगे। हमेशा नीचे वालों को हम लोग उलटते हैं, ऊपर वाले को नहीं, ऊपर वाले जस्ट तस रहने देते हैं। तो इसको हम लोग रहने देंगे क्या? केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर रहने देंगे, और इसको उल्टेंगे तो 1/मीटर बटे मीटर, यही ना आएगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बाकी बच गया 1 मीटर। तो क्या होगा? यहाँ पे इसका आ जाएगा केजी मीटर, है ना, के पावर -1, और है ना, यानी एस के पावर -2। ये हो जाएगा इसका बीमा हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये हो गया दाब का, है ना, इसको दाब का मात्रक जो हुआ किलो, है ना, केजी मीटर इनवर्स सेकेंड के -2, है ना, ये होता है। अब इसको अगर बीमा हम लोग निकालना पड़ेगा तो बीमा निकालने के लिए बहुत ईजी है। क्या करेंगे? इसको केजी, केजी को होता है हम लोग, यानी द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, द्रव्यमान मीन्स मास, ठीक है। अब मीटर, मीटर होता है लेंथ का होता है, कितना है? -1 है। फिर टी यानी -2 है, ठीक है, टाइम। ये इसका हो गया बीमा,
समझिए। तो ये आपको बहुत ईजी है, किसी भी चीज़ों का विमान निकालने आप बहुत अच्छे से सीख गए। अब आपको पता होना चाहिए कुछ और भी, और कुछ और मात्रक होती है, ठीक है ना। तो क्या होती है, पहला मात्रक, ये जो मूल मात्रक है 7 मात्रक, उसकी सहायता से, मूल मात्रक की सहायता से हमने व्युत्पन्न मात्रक निकाल दिया, ठीक है। एक और मात्रक होती है, पूरक मात्रक होती है, ठीक है ना। यानी मात्रक जो होते हैं वो 3 तरह का होती है। देखो एक और होती है, क्या होती है, संपूरक, संपूरक मात्रक, ठीक है। संपूरक मात्रक क्या होती है, संपूरक मात्रक होती है 2, इसमें होता है। इसमें कितने मात्रक होते हैं, 2 मात्रक होती है। एक होती है, देखो पहला जो होती है इससे बोलते हैं समतल, समतल कोण, समतल कोण। इसका मात्रक जो होता है वो होता है रेडियन होता है। क्या होता है इसका मात्रक है, रेडियन, रेडियन, ठीक है, रेडियन होता है। जैसे मान लो एक कोना है, क्या है, एक वृत्त है, ऐसे ये इस तरह से वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त है, वृत्त को आप, है ना, यहाँ पे देखो वृत्त है, इसका केंद्र हो गया, केंद्र से इसको आप एक चाप निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, चाप। ये क्या हो गया, ये हो गया इसका चाप हो गया, क्या हो गया, इस चाप। अब ये जो त्रिज्या, दो जो त्रिज्या जो बना, इस त्रिज्या के बीच में जो कोण बन रहा है इसी को बोलते हैं समतल कोण। क्या बोलते हैं, समतल कोण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समतल कोण। यानी किसी भी वृत्त का, जैसे तरबूजा आप निकालते हैं, तो आप जब दुकान में जाते हैं ना तरबूजा लेने के लिए, तो पहले आपको देखेगा कि मीठा है कि नहीं, आप चेक करते हैं, तो उसको, है ना, एक जगह से काटेगा, इधर से काटेगा, इधर से काटेगा, और बिल्कुल एकदम इस तरह से निकाल लेगा। वो होते समतल कोण होती है, ठीक है। क्या होते हैं, समतल कोण। या तो सेब खरीदते हैं, तो सेब ही आप बोलिए कि हमको जो इसको चिखाई, चेक करने दीजिए तो मीठा है कि क्या है ना, तो वो काटेगा बिल्कुल इस तरह से शेप में काट के निकाल लेगा, और वो आपको देखेगा, चेक करने के लिए देगा, ठीक है। तो वो होती है क्या, समतल कोण होती है। एक होती है आपका ठोस कोण, है ना, ठोस कोण। ठोस कोण को बोलते हैं, है ना, सॉलिड एंगल, ना, प्लेन एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। तो ठोस कोण का मात्रक होता है अस्टेरेडियन होता है, अस्टेरेडियन, ठीक है, अस्टेरेडियन हो गया, है ना। जैसे एक शंकु ले लो, क्या होता है, शंकु। जैसे होली में टोपी पहनते हो ना, होली में टोपी होता है, वो जो है ना, ये शंकु है। होली में टोपी पहनते हैं ना, होली में बिल्कुल एकदम ऐसे लंबा होता है ना, वो होती है शंकु। उसको उलट दीजिएगा, है ना, उसको उलाट दीजिएगा, तो उलटिएगा तो वो बन जाएगा शंकु बन जाएगा। क्या वो बन जाएगा, शंकु बन जाएगा। अब ये शंकु का जो कोण होती है इसी को बोलते हैं ठोस कोण। क्या बोलते हैं, ठोस कोण। ये जो कोण हुआ इसी को बोलते हैं ठोस कोण, ठीक है। तो इसका मात्रक होता है अस्टेरेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, अस्टेरेडियन, ठीक है। तो ये 3 तरह का मात्रक हमने पढ़ा, है ना, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, एक समतल मात्रक, है ना, क्या, संपूरक मात्रक। अब मात्रक आपको खत्म हो गया किसी भी चैप्टर में, है ना। अब आप इसे अच्छे से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद, है ना, कुछ ऐसे भी, है ना, प्रीफिक्स होते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे देखो किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालने के लिए, जैसे बड़ा, है ना, मात्रक होती है, और छोटा मात्रक निकालने के लिए उसमें लगाया जाता है। जैसे, है ना, मीटर में लगाएंगे, है ना, तो मीटर में जैसे इस मूल मात्रक दिखाया था अभी, है ना, उसमें भी इसको लगा के हम लोग किसी बड़े बड़े वैल्यू को दर्शाते हैं। जैसे आपको क्या है ना, यानी कुछ, है ना, कुछ, है ना, कुछ, है ना, उपसर्ग। क्या होती है, उपसर्ग। उपसर्ग मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब उसे पहले लगाते हैं, किसे पहले लगाते हैं। जैसे आप अपनी नाम लगाते हैं, जैसे कोई लिखता है ना कुमार, है ना, कुमार, है ना, और भी अपना अपना नाम लिख दीजिएगा। तो ये जो पहले जो है इसी को बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। फिर कोई अपना नाम लिख दिया ना, जैसे मान लो सूरज, ठीक है। अब यहाँ पे कोई अपनी जाति का नाम भी लिखता है ना, कुमार फलना, ये कुमार फलना वो, है ना। तो ये जो बाद में आएगा, है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रीफिक्स, है ना, और इसे बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। तो ये आपका अलग होती है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रीफिक्स। सफिक्स आपको फिजिक्स से पढ़ना, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। जल्दी देखो, अब जैसे में क्या होती है, जैसे बीच में होती है मीटर। क्या होती है, बीच में हम मान लेते हैं मीटर को मान लेते हैं,
ठीक है, बीच मीटर। अगर हमें कम मात्रा लाना है, क्या कम मात्रा, तो सबसे कम यानी कम में मात्रा लाना है, ठीक है। तो कम में मात्रा क्या होती है, मीटर, मीटर बीच में होती है। फिर उसके बाद क्या है, मीटर। अब इसको है ना, इसके बाद क्या होता है, डेसीमीटर, है ना, डेसी, है ना, डेसी, ठीक है, डेसी होता है, डेसी सेंटी मिली, तीन के मात्रा के पढ़िएगा, तीन के पढ़िएगा, डेसी सेंटी मिली, है ना, यानी मीटर रहेगा बीच में, मीटर रहेगा बीच में, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, ठीक है। इसको और पढ़ेगा, डेसी सेंटी मिली, है ना, माइक्रो नैनो पिको, कितना, तीन की तरह, है ना, तीन बोलिएगा। देखो, डेसी सेंटीमिली, माइक्रो नैनो पिको, ठीक है, डेसी सेंटीमिली, माइक्रो नैनो पिको, ठीक है, पिको। फिर क्या होता है, पिको हो गया। फिर क्या होता है, फर्मी अट्टो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये जो होता है छोटा मात्रक होता है। जैसे मान लो मीटर है, अब मीटर से किसी चीज़ को बहुत छोटा करना, ठीक है। जैसे मान लो एक मीटर का कोई वस्तु है, क्या है, 1 मीटर का कोई रड है कि नहीं, 1 मीटर का कुछ हो जाता है इतना, है ना, 1 बित्ता तक हो जाती है, 1 मीटर होती है, ठीक है ना, ठीक है, हो जाती है 1 मीटर, ठीक है। अब 1 मीटर का, अब 1 मीटर को अगर हम भागा देते हैं 1/10 से, है ना, यानी 1 मीटर को उसको हम 10 टुकड़ा करेंगे, तो वो जो टुकड़ा जो आएगा, यानी इसे अगर हम 10 टुकड़ा करेंगे तो ये जो टुकड़ा जो आएगा, ये आएगा 1 डेसी। कितना आएगा, 1 डेसी। अब यही 1 मीटर को अगर हम 100 बार से, यानी 100 बार, 1/100, यानी 100 बार अगर उससे हम टुकड़ा करेंगे, यानी 100 टुकड़ा करेंगे, तो जो टुकड़ा जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1 सेंटीमीटर। कितना मिलेगा, 1 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है, समझे, कितना मिलेगा, 1 सेंटीमीटर, समझे। अगर उसी को, है ना, उसी को अगर हम 1000 बार भाग देंगे, क्या, 1000 टुकड़ा करेंगे, तो 1000 टुकड़ा करेंगे तो वो हो जाएगा, जिससे बोलेंगे मिली, समझे। यानी अगर 1 मीटर कोई वस्तु है, उससे अगर 10 बार अगर हम उससे टुकड़ा करेंगे तो वो जो टुकड़ा हमें मिलेगा उससे बोलेंगे डेसी। वही टुकड़ा को फिर हम और टुकड़ा करेंगे, है ना, तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा सेंटी मिलेगा। उसी को अगर हम 1000 टुकड़ा करें तो वो मिलेगा हम लोग मिली, ठीक है, क्या मिलेगा, मिली। तो ये सब जो होता है बहुत छोटा मात्रा होता है, क्या होता है, बहुत छोटा। देखो, मीटर कुछ ऐसे कुछ हम लोग नॉर्मल होता है, क्योंकि आपको एमकेएस पढ़ रहे हैं, तो एमकेएस प्रणाली को हम लोग डेवलप करके, यानी वैज्ञानिकों ने डेवलप करके ऐसा दिया था। क्यों, क्योंकि एमकेएस प्रणाली कुछ हद तक अच्छी थी, समझे, यानी हम लोग का समझ में आता था, है ना, यानी कुछ चीज़ मैंने नॉर्मल था, ज़्यादा नहीं तो छोटा था, ज़्यादा नहीं बड़ा था, यानी नॉर्मल में था, इसलिए एमकेएस यानी मीटर को हम लोग बीच में लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब माइक्रो, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, है ना, यानी 10 के पावर -1, ठीक है, 10 के पावर -2 और 10 के पावर -3 करेंगे। अब देखो, यहाँ से बढ़ रहा था, 1 बढ़ रहा था, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ से जो माइक्रो से बढ़ेगा 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15 और यहाँ पे होगा 10 के पावर -18 होती है, समझे। यानी माइनस के मतलब ये बताता है, कि 1/10 के पावर 18 बार, यानी 18 को 10 के 0 दीजिएगा, यानी देखो कितना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यानी इतनी जब 0 दीजिएगा और इतना से जब डिवाइड कीजिएगा 1 को, तब वो जो आपके पास जो छोटा टुकड़ा बनेगा वो होगा ऑटो, समझे, क्या होता है, ऑटो होगा, समझे। और उसी को अगर 15 बार यहाँ पे 15 0 दीजिएगा तो वो जो टुकड़ा जो मिलेगा वो होगा 1 फर्मी होगा, समझे नहीं, फर्मी होगा। तो ये सबसे छोटी मान होता है, ठीक है, क्या होता है, सबसे छोटी मान होता है, क्या होती है, डेसी। इसको देखिएगा, डेसी सेंटीमिली, माइक्रो नैनो पिको, है ना, फर्मी ऑटो, तो ये सबसे छोटी मात्रा होती है, डेसी सेंटीमिली। इसको 3 की मात्रा में बोलिएगा, 3 की मात्रा में, डेसी सेंटीमिली, माइक्रो नैनो पिको, और क्या लास्ट में एक है फर्मी और ऑटो है, ठीक
ठीक है, फर्मी ऑटो, समझे। तो ये सबसे छोटा मात्रक होता है। अब बड़ी अगर मात्रक की हम बात करेंगे कि क्योंकि बड़ा मात्रक हमें बनाना है, तो बड़ा मात्रक बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो डेका, क्या कहेंगे, डेका, डेका हेक्टो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, ठीक है, मेगा, मेगा गीगा टेरा। अब देखो यहाँ पे टेरा हो गया, मेगा गीगा टेरा, यानी डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, तीन तीन के वर्ड में बोलना है ना, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, मेगा गीगा टेरा, ठीक है। अब बाकी देखो यहाँ, अब देखो यहाँ पे फ है, क्या है लास्ट में, क्या फ है ना, फर्मी है, तो यहाँ पे होगा प, यानी क्या होगा, पेट्टा, है ना, क्या होगा, पेट्टा, और एक क्या है यहाँ पे ऑटो है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक्सा होगा, क्या होगा, एक्सा, समझे। यानी डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरा, पेट्टा एक्सा, पेट्टा एक्सा। तो ये जो होता है ये बड़ा मात्रा होता है, क्या होता है, बड़ा मात्रा। यानी डेका मतलब होता है 10 के पावर 1, लेकिन कैसा, बड़ा में 10 के पावर 1, लेकिन प्लस में होना चाहिए, ठीक है। हेक्टो, हेक्टो मतलब 10 के पावर 2, किलो मतलब क्या होता है 10 के पावर 3, यानी 1000 होती है ना, 10 के पावर 3 होता है। मेगा 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15 और 10 के पावर 18, समझे। तो ये होती है प्लस, यानी ये जो होता है यानी बड़ा मात्रक होता है, और ये होता है छोटा मात्रक, ठीक है। जैसे मान ले बोला किसी को, है ना, कि बकलोल एकदम है ना, क्या है, बकलोल है ना, तो डेसी बकलोल, सेंटी बकलोल, मिली बकलोल, माइक्रो, है ना, माइक्रो बकलोल, नैनो बकलोल, ये बहुत ही छोटा बकलोल हो जाएगी, है ना, यानी इतना बकलोल है, समझे कि नहीं। अब किसी को बुद्धिमान बनाना है ना, तो डेका बुद्धिमान, हेक्टो बुद्धिमान, किलो बुद्धिमान, यानी बहुत ज़्यादा वो क्या है, तेज़ है कि नहीं। तो अगर किसी को बड़ा बनाना है, आप उस जगह पे रख दीजिए किसी चीज़ को, और ये वर्ड को बोल दीजिए, है ना। जैसे मीटर यहाँ पे रखें, क्या मीटर रखें, आपको कुछ लीटर रखना है ना, तो है ना, डेसी लीटर, सेंटीलीटर, है ना, मिलीलीटर, माइक्रोलीटर, नैनोलीटर, पिकोलीटर, फर्मिलीटर, है ना। तो ये सब हो गया। या तो इसको कुछ भी आपको लिखना है, बनाना है, तो इसी वर्ड से बनता है, ठीक है, समझे। यानी डेका लीटर, हेक्टोलीटर, किलो लीटर, मेगा लीटर, गीगा लीटर, है ना, पेटा लीटर, ऐसे होती है। तो ये प्रीफिक्स होती है। प्रीफिक्स मतलब होती है कि उससे पहले लगाते हैं और हमको जिसको मात्रक निकालना है उसको बाद में रखते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो ये आपको मात्रक कुछ याद होना चाहिए। ये आपको ईजी है, आपको 3-3 के वर्ड में इसे याद कीजिएगा। कितना, 3-3 के वर्ड में, डेसी सेंटीमिली, डेंसी सेंटीमिली, माइक्रो नैनो पिको, माइक्रो नैनो पिको, फर्मी एटो, फर्मी एटो। अब क्या होगा, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरा, पेट्टा एक्सा, क्या, पेट्टा एक्सा, ठीक है। तो ये आपको हो गया बड़ा मात्रक हो गया, और ये आपका हो गया छोटा मात्रक। सो थैंक यू।